कि आगे धाम है। ऐसे कैसे पता चलेगा? बोलो। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वहाँ पहुँचे संत। कहते संतों के बिना कोई वहाँ पहुँचा नहीं, और जो वहाँ नहीं पहुँचा वो कभी संत नहीं होगा। अब वो तो गृहस्थी घर की बात तो छोड़िए, कोई भी हो। संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साध भेद अब तुम। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, संतों का तो हमने तुझे भेद की पहचान दी कि असली संत कौन है, जो वहाँ पहुँचा, और जो कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा वो किसी जात में कोई भी हो वो संत नहीं। ये तो हमने निर्णय कर दिया। आप साध किसको कहते हो? उसको तुम ले बोलो। संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं भाई संतों का आपको विश्वास हुआ नहीं, ये भाई संत हैं, जो बताते हैं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो रास्ता बताया उसको कभी करते भी हैं, कभी नहीं करते, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। यानी हर रोज नहीं करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन छूट जाएगा, फिर 2-4 दिन 6 दिन करेंगे, फिर उसके बाद छूट जाएगा। ये उनकी डिग्मिग स्थिति रहती है, करने की न करने की। इसके बारे में कह रहे हैं भाई संत किसका नाम और साथ किसका बोलो। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन्न सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं जो भी कोई यानी त्रिकुटी के ऊपर जा करके मानसरोवर में स्नान करता और शब्दरूप तुरंत हो जाती है, और उस स्नान करने से उसका तेज यानी प्रकाश बहुत बढ़ जाता है। बोलो। साध नाम हम या को गाई, बिन साधे यह साधु न कहते हैं ये भाई। साध है जो त्रिवेणी में स्नान करता और उस त्रिकुटी के ऊपर, और फिर ये कलमल के सब कलेश डो डालता है, और कारण भी इससे बाहर हो गया, स्नान कर लिया, इसको साध कहते हैं। ये साध है, संत नहीं साध है, लेकिन इनकी भी पहुंच बहुत बड़ी होती है। योगेश्वर के सामने कुछ नहीं, और ऋषि मुनि उसके सामने कुछ नहीं है। जो करते हैं साधना वो भी कुछ नहीं, त्यागी बैरागी कुछ नहीं। साध इतना बड़ा ऊंचा स्थान है। भेष संत अब वर्ण सुनाऊं, यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे हैं। ये देख सूरत सब तेरे सामने, तू कम से कम इतना कर, इन साधों की खोज कर। ये जब आपको अपनी चीज़ बताएंगे तो ये क्या करेंगे, उनके पास चले। बाबर आया तो उसने 12 भक्ति में पूछा कि यहाँ कोई साधु महात्मा फकीर रहते हैं? तो किसी हिंदू ने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ राम की जन्मभूमि उसमें रहती है। तब तक एक मुसलमान मिला, उनका तुम वहाँ तो बाद में जाना, लेकिन वहाँ चले जाओ, रानोपाली में फकीर रहते हैं और वो तुमको दुआ दे देंगे, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो ये सिपाही लेकर घोड़ों में सवार हो गया। 2 मील दूर घोड़े से खड़े कर दिए, उतर गया, वहीं बांध दिए और पैदल गया। पैदल गया, जब वहाँ मिल गए तो उनको उसने उसी तरह से प्रणाम किया, आगे साष्टांग, आगे हाथ कर लिए और सीना जमीन पर पूरा लेट गया। लेट करके उन्होंने पूछा कि कैसे यहाँ आए? कह लगे हम दुआ लेने आए। तो अच्छा,
तो परसों आना तो हम बताएंगे। तो बाबर के पास जब चला था अपने अड्डे से तो एक साल लेकर के आया, तो वो फकीर को उसने बैठ कर दिया। उसी के सामने फकीर ने ऐसे उठाया और आग जल रही तो उसमें डाल दिया और वो जल गया उसके सामने। तो उसको बड़ी चोट लगी अंदर कि हमने बहुत मोहब्बत से फकीर साहब को साल दिया और ऐसा साल है भी नहीं, और अपने देश से लाए थे। तो इन्होंने लिया और पकड़ करके हाथ में सामने रख दिया और जल गया, उसके सामने जल गया। तो बड़ा मन में विकार कि अब दुआ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी चीज ली नहीं जो मोहब्बत प्यार की थी, तो दुआ मिलेगी। ये गया जब वहाँ और रात को जब सोया तो वो साल इसके सिराने रखा। इसने देखा कि साल तो मैं वहाँ ले गया था, एक ही साल था, और मैंने फकीर साहब को दिया और मेरे सामने उन्होंने जला दिया। ये भी नहीं कि मेरे पीछे जलाया, और वो सब जल करके जो उसकी राख थी उड़ के ऊपर की। इस साल तो ये वही है, दूसरा कोई। तो कहने लगे ये कोई और बात है। मालूम होता है कि फकीर सिद्ध है। तो फिर वो उन्होंने बताया, तो जिस दिन उसी दिन फिर चला, फिर आया आकर के घोड़े उसने खड़े कर दिए, सवारों को उतार दिया, कहा हम अकेले जाएंगे, और आया फकीर साहब से प्रणाम किया, दंडवत किया और हाथ जोड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? कह लगे यहाँ कैसे आए? कह लगे न्याय और रक्षा के लिए आए। तो तुम क्या चाहते हो? कि दुआ चाहते हो। तो कह लगे दुआ नहीं मिलेगी। उसने कहा दुआ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। वो हमारे वहाँ जो है गुरु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो दुआ देंगे। देखो फकीर कितनी गुरु की, यानी कितनी महात्मा फकीर की इज्जत करते हैं कि वहाँ जाओ वो दुआ देंगे। ये फौरन गया पैदल, घोड़े में ही खड़े रहे। उनकी यहाँ कैसे आए हो? कि हम दुआ लेने आए। किस बात की? कि हम न्याय रक्षा देना चाहते हैं, हम सफलता चाहते हैं। कि जाओ तुमको दुआ दी जाओ, तुम अपने काम में सफल हो जाओ। बस उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके आया और घोड़े और सवारों को लिए साथ लौट गया। फिर उसने चढ़ाई की, तो चढ़ते करते चला गया, बिहार तक सफल हो गया। सफल हो जहाँ भी गया वहाँ सफलता। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो महात्मा रहते थे पूरे थे, और वो जो वहाँ था वो अधूरा था। तो उसने कहा कि तुम पूरे के पास चले जाओ, वहाँ दुआ मिल जाएगी। तो चला गया तो उनकी कितनी बड़ी इज्जत कि उसने कुछ नहीं कहा, उनके पास दे दिया। वो जानता था कि हम अधूरे हैं, हम कुछ कह देंगे ठीक नहीं, हम उनके दिल से मुरीद हैं। वो है मुर्शिद, वो जो चाहेंगे तो कर लेंगे। तो सेवक क्या जाने, वो तो आदेश का पालन करता है। जब पूरा हो जाएगा तभी जान तो लेगा, लेकिन गुरु की सदा मर्यादा, सदा इज्जत करेगा। ऐसे ही सूरत को सब समझा रहे। बोलो। संतन की बानी जो पढ़ते, सूरत शब्द का निश्चय। महापुरुषों की बाणी को जो पढ़ते हैं और सूरत शब्द के जोड़ने में जो नित्य विश्वास रखते हैं, और कभी करते हैं कभी नहीं करते,
कभी भजन किया कभी नहीं किया, कभी 10 मिनट किया कभी 5 मिनट किया, और कभी छोड़ दिया और 4 दिन नहीं किया और 10 दिन नहीं किया। लेकिन संतों की वाणी पर विश्वास और जो बताया उस पर विश्वास करते। बोलो। संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी, कर विश्वास सूरत जिन कहते हैं जकड़ी। संतों की शरण जितने ले ली और उन पर पूरा विश्वास हो गया कि जो कुछ भी अच्छा या जो कुछ भी करेंगे वो यही करेंगे, बहुत विश्वास करते। बोलो। बिना संत नहीं और भरोसा, करम भरम तज चित को। कहते हैं कर्म भरम जो भी किया कर्म है सबको त्याग दिया और संतों पर भरोसा करते हैं। जो वाणी लिखी है उनकी उस पर भरोसा करते हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी अभ्यास करते हैं तुरंत अर्थ का और कभी नहीं, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी तुरंत कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगी। बोलो। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे, जितना बने उतना आराधे। कहते हैं कि सुरभ शब्द मार्ग का वो पालन करते हैं और जितना उनसे हो सकता है उतना करते हैं। ध्यान भजन जितना भी हो सकता है उतना करते हैं। बोलो। इनका नाम भेख तुम जानो, प्रीति करो इनसे। कहते हैं कि ये है भेद, ये भेद है भेदधारी, ये भेद है। इनसे कहते हैं कि तुम मोहब्बत प्यार करो और इनकी सेवा से अति फल मिलेगा कि धीरे से तुमको साथ मिल जाएंगे और साथ से संतों के पास पहुंच जाओगे। ये भेक है। जैसे कपड़े घेरू सफ़ेद कपड़े, इसी तरह से ये भेक है, ये भेदधारी है। रंगे कपड़े सफ़ेद कपड़े घेरू काले, ये भेदधारी नहीं है, ये भेदधारी है। इनको कहते हैं। बोलो। चाहे बस तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को कहते हैं मोड़े। चाहे कोई सफ़ेद या काला या पीला या कोई लाल कोई भी कपड़ा पहन लें, घर को छोड़ दें और ये काम करते हैं। सूरज शब्द का अभ्यास और संतों पर पूरा भरोसा विश्वास करते हैं तुम्हारा काम होगा। आप चाहे घर में रह चाहे बाहर रहें, वहाँ भी कर सकते हैं, घर में भी मन मोड़ सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, घर में भी मोड़ सकते हैं। ये भेक है। इनसे तुम प्रीत करो और कभी आ जाए तो मतलब इनकी सेवा कर दो। बोलो। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े होए पर। अब महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, तुमने पूछा ठीक, जिनकी धारणा न संतों में न उनकी वाणी में न वो सूरत शब्द का अभ्यास न शब्द में और न उसमें, और घर छोड़ दिया और भेद बना लिया और बाहर चले गए तो घर के लोग रोते ही रह गए। ऐसा करते तो फिर भी, लेकिन वो तो कुछ किया नहीं। इधर उधर 2-4-10 बातें उन्होंने सीख ली, बस वे बनाया घूमने लगे। बोलो। कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगाए कहावाएं भेद। कहते हैं कपड़े उन्होंने पहन लिए, किसी भेद के पहन लिए, भेदधारी के, और बातें थोड़ी बहुत जान ली और बस लोगों को जगह जगह ठगते फिरते, बात बना करके ठगते। बोलो। कर्म लिखी वह भोगए अपनी, भर मत फिरे पहिन कर कहते हैं कर्म लिखी, अरे घर भी छोड़ लिया, कुछ करते भी नहीं और दूसरों का खाते हैं और ठग करके उनको डांटते फटकारते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, और हम संत हैं। बेचारे गरीब तबकी काश्तकार सहते हैं, क्या करें, वो उनको तो कुछ मालूम है नहीं है, और बस कहते हैं ठगते फिरते रहते। बोलो। उनका नाम भेख नहीं होई, वह पाखंडी जानो। अब तुरंत को समझा रहे हैं कि तुरंत ये
देख रही है। इनको ये समझो पाखंडी डोंगी है, इनसे किसी भी जीव का भला नहीं होगा। कोई किसी का तो भला होना चाहिए, किसी का नहीं। इनको खुद को अपना भला नहीं, ये खुद ही नरकों में 84 चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं। गुरु अंधा और चेला बहरा और हो नरक में ठेला। वो कुछ उसको दे नहीं सकता और वो उनसे कुछ ले नहीं सकता, तो वो अंधा और वो बहरा। एक अंधा एक बहरा, देने वाले कुछ दिया नहीं, लेने वाले को कुछ मिला नहीं, तो दोनों रहे, दोनों गए नरक में। तो बताओ कैसे होगा? तो ये मतलब पाखंड पहचान बता रहे हैं क्या हो रहा है, कोई देख रहे थे। बोलो। दीन गवाया दुनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी। कहते हैं कि दीन को ईमान गवा दिया, ना उनके पास में ईमान रहा, न मेहनत रही, दीन गवाया और दुनिया। अब उधर से भी गए, जगह जगह बदले ये करने लगे, तो इससे तो भला जीव का होगा। दीन गवाया दुनिया कोई, ना वो गिराई हुआ ना त्यागी। घर छोड़ के भी कोई लाभ नहीं, घर में रह करके भी कोई लाभ नहीं। बोलो। जम के द्वारे धक्के खावे, नरक पड़े 84। कहते हैं भाई कहाँ जाएंगे? दम के द्वार, वहाँ उनको यातना मिलेगी। जब वहाँ सजा पूरी हो जाएगी तो वे 84 में डालेंगे। तो मनो शरीर कितने जुगों के लिए फिर नहीं मिलेगी। अब आप हमेशा सोचो कि आपका भला कैसे होगा। आपका तो कहीं होते होने वाला नहीं। बोलो। गिरही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे आओ धमका। कहते हैं गृहस्थों का जो जीवन है मेहनत मशक्कत का, वो बेचारे रहते हैं तो खाते पीते भी हैं, वही धमकाते हैं। तुझे शराब दे देंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, तो बेचारे क्या करें? वो सहते रहते हैं कि भाई जो कुछ करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो गृहस्थ तुम में अंधे हैं। जो